हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सैफ हुसैन और आप सबके साथ में हम लोग एक नए एपिसोड को हमारी जो प्रोग्राम है टीम मीट्स। जी हाँ, यानी कि एक लीडर टीम में बहुत कुछ हासिल करता है, बहुत सारी अचीवमेंट हासिल करता है, तो वो अकेले हासिल नहीं करता दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए उसके साथ कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके साथ उनके ऊपर भरोसा करके उनके साथ कदम से कदम मिला करके आगे चलते हैं और तब बनती है एक टीम। और वो टीम जब काम करती तो आता है रिजल्ट, और उसी का रिजल्ट का सब कोई अचीवमेंट को लोगों तक सुनाते हैं और सुना करके और ज्यादा लोगों को हासिल वो अचीवमेंट हासिल करवाते हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ, जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है हमारी टीम के एक बहुत ही बेहतरीन डायनेमिक लीडर मिस्टर आमिर सोहेल जी और उनकी टीम, जो कि मुंबई और इंडिया के कई सारी सिटीज और कई सारे स्टेट्स में काम कर रही है और अच्छे लेवल्स ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग को मौका मिला आमिर जी के साथ इस चैट में उनके बारे में, उनके एक्सपीरियंस को जानने के लिए, और साथ ही साथ उनकी टीम जो उनके साथ कैसे आई, कहाँ से आई, क्योंकि आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब कि हर एज के ग्रुप के लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स ये होती है कि सर जब हम लोग जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई जितना तुम्हारी एज नहीं उतनी तो हमारी एक्सपीरियंस है। तो चलिए आज का प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा आज के हमारे प्रोग्राम में मिस्टर आमिर सोहेल जी का। वेलकम करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आमिर जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपना परिचय पहले देखिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और कैसे आपकी जिंदगी में वेस्टीज आई, लेकिन वेस्टीज से पहले आपका पर्सनल लाइफ क्या था। जी आमिर जी, मैं हम लोग जानना चाहेंगे आज आपके बारे में पहले। Yes. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ आमिर सोहेल फ्रॉम मुंबई। सो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं मुंबई से हूँ और इस बिजनेस में आने से पहले मैं क्या कर रहा था, मैं पहले थोड़ा सा वो बता देता हूँ आप सभी को। सो दोस्तों, फर्स्टली मैं जॉब की तलाश में था जब मैंने ग्रेजुएशन किया था अपना, जो कि मैं बिहार से ही किया था, दरभंगा से ही किया था। बिकॉज मैं बिहार के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। लाइक उसके बाद जैसे हर किसी का सपना होता है लाइफ में कुछ बड़ा करने का, मेरा भी था और मैंने वही रीजन के साथ मैंने मुंबई आया। जब मैं मुंबई आया फिर पता चला यहाँ तो जॉब मिल ही नहीं रहा है और मैंने जॉब बहुत मतलब में से ढूंढा। बोलते हैं ना सर कि मतलब जैसे लोग आपको जो आपके जानने वाले रहेंगे वो बोलेंगे आप आओ मैं आपकी हेल्प करता हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली मैं भी ऐसे ही किसी अपने जानने वाले के थ्रू मैं मुंबई में आया, बट फिर यहाँ आने के बाद किसी ने हेल्प नहीं की। किसी तरीके से मुझे कुरियर में जॉब मिला। फर्स्टली कुरियर में मुझे जॉब मिला और मैं कुछ मेरी उस टाइम में सैलरी थी 7,500 और मैंने कुरियर में जॉब किया। कुरियर में वही पिकअप एंड ड्रॉप वाला सिस्टम था। तो हार्डली मैंने 2 महीना वहाँ पे किया। फिर बोलते हैं ना एक जब आप पढ़ाई कर लोगे, ग्रेजुएट हो जाओ, ग्रेजुएशन कर लेते हो, फिर आपको जमता नहीं है एक नॉर्मल जॉब। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, मुझे भी सही नहीं लगा। बट फिर भी मैंने खुद से ना तब तक इतना थोड़ा सा समझ में आ गया, मुंबई को धीरे धीरे समझने लगा था और मैंने खुद से ना नेट वगैरह पे सर्च मारने लगा कि कोई अच्छा जॉब मिले। उसी बीच में मुझे एचडीएफसी बैंक में जॉब मिला था और फिर मैंने वहां से इंटरव्यू दिया और मैंने एचडीएफसी बैंक में जॉब किया एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। लगभग 3 साल मैंने वहां पे जॉब किया। देन मूव टू इंडसइंड बैंक, देन कोटक बैंक, नाउ आरबीएल बैंक। सो इस तरीके से मेरा बैंक का सफर चलता रहा। एंड करंटली मैं अभी भी मतलब बैंक में ही हूँ एज ए अभी अगर मैं बैंक में बात करूँ तो डिप्टी मैनेजर का है मेरा, जो अभी करंटली जो लेवल मेरा चल रहा है बैंक में। सो लेकिन इसके बावजूद मैं जॉब कर रहा था, बट इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि जॉब मैं कितना करूंगा, शायद मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, पैकेज बढ़ जाएगा, बट वो जो एक सेटिस्फेक्शन अंदर से होती है वो मुझे नहीं मिल रही थी। तो बिल्कुल इसी सही बीच कहा। मैं एक बैठा हुआ था और यही सोच रहा था यार लाइफ में कुछ तो करना है। इस तरीके से कब तक चलता रहा, क्योंकि हर एक न एक बॉस तो रहता ही है। इसी बीच में मुझे एक दूर के जानने वाले ने एक बंदे, उनका मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा, नौशाद भाई करके है। वो एक्चुअली मतलब वेस्टिज में कर रहे थे और वेस्टिज में डायरेक्टर बनने के बाद उनके घर पे कुछ ऐसा इशू हुआ जिस वजह से वो 1-2 साल कुछ करे नहीं, जिस वजह से उनकी पूरी टीम चली गई। तो वो बंदे थे, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम वेस्टिज का नाम मैंने उस टाइम सुना था। उन्होंने ओह! मुझे बोला कि आमिर भाई आप क्या कर रहे हो। मैं बोला यार फिलहाल तो मतलब वही आपको पता है मैं जॉब कर रहा हूँ, बैंक में जॉब करता हूँ और ढूंढ रहा हूँ यार कि मतलब कुछ तो अपना बिजनेस करूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आमिर भाई अगर बिजनेस करोगे तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगा। मैं बोला ऑब्वियसली यार इन्वेस्टमेंट तो लगेगी। फिर उन्होंने कहा मेरे पास एक ऐसा बिजनेस ये है, ये है प्रेजेंटेशन पूरा है कि अगर आपने उसको, एक अपॉर्चुनिटी ऐसा है मेरे पास कि अगर आपने शायद सुन लिया तो शायद मतलब जैसे आप कुछ कर सकते हैं इसमें, मुझे लगता है आप कर लोगे। मैं बोला जरूर बताइए भाई, क्योंकि मैं जानना चाहता था। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे बताया कि यार वेस्टिज कर नाम करके एक कंपनी है। मैंने पहली बार वेस्टिज का नाम ओके। सुना था उस दिन कि वेस्टिज करके भी कोई चिड़िया है। फिर उन्होंने बताया कि वेस्टिज नाम की एक कंपनी है और उसमें ऐसा ऐसा ये सारी चीजें होती है, ये प्रोडक्ट है। उतना मैं गौर नहीं किया। बोला ठीक है। उन्होंने बोला जब मेरे रूम पे आप आना ना, मेरे पास न से पूरा बुक वगैरह है तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं बोला ठीक है।
तो लगभग 1 हफ्ता के बाद मैंने उनके रूम पे गया तो उन्होंने पूरा मुझे दिखाया, समझाया, बताया, राइट। मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पर यार इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, लेकिन इनकम अपॉर्चुनिटी बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने काफ़ी सारे अचीवर को भी दिखाया। बट उसी पीरियड में ये सब बात चलती रही, फिर इसको मतलब मैं वापस रूम पे आ गया और फिर अपने जॉब में और वो सारी चीज़ों में हँसी-मज़ाक वो दोस्तों के साथ घूमना-फिरना इसमें लग गया। उतना मैंने सीरियस नहीं लिया और इसी तरीके से लगभग में से महीना 2 महीना बीत गया। 2 महीना बाद सडनली फिर अंदर से कुछ हुआ। अंदर मतलब एक किक मारता है, अंदर से कुछ हुआ, यार बिल्कुल कुछ तो बिल्कुल करना चाहिए। हमेशा आ रहा था, कुछ तो करना चाहिए। फिर मैंने रिसर्च मारना स्टार्ट किया, अगर कुछ तो करना चाहिए तो आखिर करना तो क्या चाहिए? फिर उसी बीच में मुझे याद आया वेस्टिज का, यार वेस्टिज करके किसी ने कुछ बोला था। फिर मैंने ना रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। नेट के थ्रू हो, गूगल पे हो, यूट्यूब पे हो, लगभग मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मैंने 2 महीना कंटिन्यू रिसर्च किया था सिर्फ। ओके, 2 मतलब महीना 2 मिनट वेस्टिज के ऊपर तलाश सिर्फ करते रहे। रिसर्च किया था। जी। चलिए। और वेस्टिज ही नहीं, वेस्टिज के अलावा मैंने और भी अलग-अलग कंपनी, मैंने काफ़ी सारे मुंबई में जितनी कंपनी, मोस्टली कंपनी के मतलब ऑफिसेज़ वगैरह हैं, मैंने हर किसी का सेमिनार, आप जो भी बड़ी कंपनी का नाम ले लो, मैं हर कंपनी का सेमिनार तक अटेंड कर चुका हूँ। मैं ये अपॉर्चुनिटी देखा, आखिर वेस्टिज से अच्छी कौन होगी? मैं हर जगह गया और हर किसी कंपनी, तब तक मैं वेस्टिज का एक भी बोलते हैं ना सेमिनार नहीं अटेंड किया। मुझे पता ही नहीं था वेस्टिज का ऑफिस कहाँ पर है। हर एक कंपनी का ऑफिस पता था, लेकिन वेस्टिज का ऑफिस पता नहीं था, क्योंकि उतना किसी ने बताया नहीं मुझे। वेस्टिज का सिर्फ मैं यूट्यूब शायद पे देख उन्होंने रहा था सिर्फ और और सिर्फ इस एक तरीके। खाली इंफॉर्मेशन देके छोड़ दी थी, है ना? लेकिन आग तो लगी हुई थी यस अंदर। यस, आग तो लग गई थी अंदर। तो इस तरीके से मैंने हर एक कंपनी का देखा, किसी का 5,000 से ज्वाइनिंग, किसी का 4, किसी का 28,000 सीसी, पता नहीं क्या क्या, मतलब वो सारी चीजें थी। मेरे माइंड में यार ये सब लगता है कि यार वही चीज है मतलब। फिर मैंने थोड़ा बेवकूफ सा बनाना, हल्का हो गया। हाँ, बेवकूफ बेवकूफ बना बनाना, टॉपिक वो सब बनाना। मैंने हल्के में। और एक चीज मैं बिल्कुल आपको बता दूं, पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत चिढ़ता था, मुझे अच्छा ही नहीं लगता नेटवर्क मार्केटिंग, देखना ही नहीं मुझे, सुनना ही, नाम बिल्कुल सुनना बिल्कुल। ही पसंद नहीं करता था, राइट। फिर मैं उसी बीच में ना, मेरे ऑफिस में ही एक बंदा था, वो बंदे ने एक कंपनी ज्वाइन की, माई लाइफ स्टाइल करके, राइट। वहां से 5,000 से ज्वाइनिंग होती है कुछ। उन्होंने वो कंपनी ज्वाइन किया और मुझे बोला भाई तू इधर आ जा। मैं बोला यार इसका मैं प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ ऑलरेडी आपसे पहले। तो बोला नहीं मेरे साथ ज्वाइन हो जा, मैंने ज्वाइन किया है, सो एक बार चल मेरे साथ। मैं मिलाता हूँ अपने जो मेरे अपलाइन है उनसे। मैं बोला ठीक है चलो, कोई इशू नहीं, मैं फ्री था थोड़ा, मैं चल गया उनके साथ। उनके साथ जाके वो प्लान वगैरह देखा, उनके जो टॉप अर्नर थे, जो 1 साल का उसने अपना बैलेंस शीट दिखाया था, 1 साल में उसने 1 करोड़ कमाया था, उसका बैलेंस शीट दिखाया, बोला आ जाओ आप, मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूंगा, ये सारी चीजें। बट बोलते हैं ना, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी। नहीं था। फिर मैंने उसका देखा, वो काफी फॉलो किया, बट मैं नहीं किया। फिर मैं उनकी कंपनी और वेस्टिज तो मैंने कंपेरिजन करना स्टार्ट किया कि अब ये दोनों में बेटर कौन है, अचीवर कहाँ ज्यादा है। और फिर से मैंने 1 महीना और लिया, अच्छा। फिर से मैंने 1 महीना और लिया, और इसको मैंने रिसर्च फिर से किया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वेस्टिज को रिसर्च किया और किसी को नहीं। चलिए। वेस्टिज के अचीवर और वो सारी चीजें मैंने देखा। फिर फाइनली मैंने सोचा अब मुझे वेस्टिज करना है, ये बिल्कुल अंदर से आ गया बिल्कुल। कि अब मुझे करना है। अब मेरे सामने ये सवाल आ रहा था कैसे करना है। करना तो बिल्कुल क्यों मेरा क्लियर होगा, क्यों करना है वो सब कुछ हो गया। अब कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। फिर जो बिल्कुल। बंदे ने मुझे बताया था आज से 2-3 महीना पहले वेस्टिज का नाम, फिर मैंने उनको कॉल किया और उनको बोला कि नौशाद भाई मुझे वेस्टिज को ज्वाइन करना है, वो बताओ कैसे होगा। वो ओके। बंदा ने बोला भाई मैं ना गाँव में हूँ, राइट, और मैं आऊंगा 1 महीने बाद। ओके। जबकि मुझे पता नहीं था, उनको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, बट उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बताया। उन्होंने बोला मैं 1 महीना बाद आऊंगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग लगा दूँ। और बोलते हैं ना जब आग लग जाती है फिर किसी की नहीं सुनती है। फिर बिल्कुल मेरे बिल्कुल। अंदर था नहीं, अब तो मुझे जल्द से जल्द करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो बोला मैं तो 1 महीना बाद आऊंगा, बट मुझे ज्वाइन करना था आज के आज, मतलब में से 1-2 दिन के अंदर में। मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया और काफी सारा मैंने रिसर्च किया कि कहाँ से मैं नंबर निकालू। हाँ, ओके। आमिर जी वॉइस रुकी है शायद आपकी। हाँ, वॉइस वॉइस आपकी रुक गई। मेरी आवाज आ रही, ठीक है, ठीक है, अभी आ रही। कंटिन्यू। आप कंटिन्यू रखोगे, जी उसको एडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। तो मैं मतलब ढूंढ रहा था कि कोई मुझे ज्वाइन करवा ले। ओके। अक्सर यही होता है ना कि हम ढूंढते प्रोस्पेक्ट को, बट मैं ढूंढ रहा था अपलाइन को कि आ जाओ अपलाइन कोई को। मुझे ज्वाइन करवा लो। और मुझे चलिए। वीडियो में काफी सारे मतलब, या अपलाइन को, वीडियो में काफी सारे जो नंबर रहते हैं ना, जी वो जी। नंबर मतलब से मुझे मिले वहां से। और मैंने वो नंबर पे कॉल किया, खास करके मुंबई सर्कल के नंबर थे, मैंने उसमें से काफी सारे लोगों को मैंने कॉल किया, एक दो नहीं, कम से 5-10 बंदे को मैंने कॉल किया होगा, व्हाट्सएप मैसेज किया कि सर आई वांट टू ज्वाइन वेस्टीज, बट किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया।
किसी ने रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, उसको वो चाहिए ही नहीं। कहावत है ना कि किसकी उन्होंने किस्मत रिस्पॉन्स में दी। थी। ठीक है, इतने लोगों को एग्जैक्टली, आपने अप्रोच किया और फिर कहाँ गए वो, रही सब बातें। राइट सर। तो किसी ने मुझे मतलब से उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाँ मैं बताता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, किसी ने मुझे नहीं बताया। तो कितने को कॉल भी किया और बहुत सारी चीजें की, मैंने गूगल तक पे नंबर ढूंढा, आई वांट टू ज्वाइन वेस्टीज, ऐसे करके मैंने बहुत सारा मतलब ढूंढा, बट किसी ने रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। ऐसे ऐसे मेरा 2-3 दिन वैसे पास हो गया। फिर एक वीडियो देखा था साकिब जी का, वेस्टीज फुल प्लान इन हिंदी ऐसे करके लिखा हुआ था, उसमें उसका नंबर था। फिर मैंने उनको कॉल किया, साकिब जी को मैंने कॉल किया जस्ट मॉर्निंग में कुछ 9 बजे के आसपास। मैंने उनको कॉल किया होगा कि सर मुझे वेस्टीज ज्वाइन करवाना, मैंने आपका नंबर देखा था यूट्यूब पे। तो ओके। साकिब जी ने मुझे बताया कि साकिब जी ने मुझे बताया कि हाँ सर वेस्टीज है, ये है मैं बोला सर कुछ मत बताओ, मैं वो सब जानते हूँ, मुझे ज्वाइन करना वो बताओ कैसे करना है। मैं ओके। प्लान व्लान सब कुछ देख चुका हूँ, मुझे ज्वाइन करना है, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि आपको क्यों करना चाहिए, मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, मुझे सिर्फ ये बताइए कैसे करूँ ज्वाइन। तो उन्होंने बोला कि आप ये डिटेल मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, मैं आपकी आईडी बना देता हूँ। मैं बोला ठीक है सर। बिल्कुल। मैं तुरंत 2 मिनट के अंदर में सब कुछ रेडी था, तुरंत शेयर कर दिया सर को। और आप बिलीव नहीं करोगे सर, साकिब जी ने आईडी नहीं बनाया, पूरा दिन नहीं बनाया आईडी। अच्छा। 5 बज गए, ओके। शाम फिर। में 5 बज गया। फिर 5 बजे मैंने उनको कॉल किया, सर मेरी आईडी नहीं बनी। बोले अच्छा अच्छा हाँ मैं अभी बनाता हूँ। फिर उन्होंने 5-10 मिनट के बाद आईडी बना के उन्होंने भेजा। तो इस तरीके से मेरी वेस्टेज में एंट्री हुई, स्टार्ट किया। फिर मतलब में सर शुरुआत में भी काफी सारे प्रॉब्लम आए। फिर सर ने बोले कि 2 दिन बाद संडे था, बोले संडे को चले जाओ, एक अंकित जी करके बंदे मिलेंगे वहां पे, वो भी हमारे साथ नए बंदे ज्वाइन हुए, तो वहां पे आपको और घाटकोपर स्टेशन के पास हमारी ऑफिस है। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने बताया। फिर मैं गया वहाँ, सीएनटी मैंने अटेंड किया। फिर वहां पर डिस्ट्रक्शन, शायद उस दिन आप नहीं रहते तो आज मैं वेस्टीज में नहीं होता, अच्छा। ये तो पक्का है। और वेस्टीज में होता भी तो आपकी टीम में नहीं होता, ओके, किसी मुझे और टीम पता में नहीं होता। है क्या ऐसा हुआ था, मुझे हाँ पता नहीं है। क्योंकि मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि उस टाइम में मैं मतलब न से वहां पे गया था, एक डिमोटिवेट हो जाती है। वहां पर कोई दूसरे टीम के बंदे थे, उन्होंने कहा यार आपके अपलाइन है मतलब चंडीगढ़ में, और आपको यहाँ आप कैसे करोगे बिजनेस, कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, किस तरीके से करोगे। एक बंदे जो दूसरे टीम के थे उसमें से एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूँ, कौन सी किसको कौन सा प्रोडक्ट देना है क्या नहीं, वो सारी चीजों में। ओके। मैं बोला बात तो सही बोल रहा है बंदा। अब नए, मैं नया था बंदा, मुझे क्या पता। मैं बोला बात तो बंदा सही बोल रहा है कि यहाँ पर जो रहेंगे वही तो हेल्प करेंगे। उस दिन मैं शॉपिंग करने गया था, आईडी को एक्टिवेट करने मैंने नहीं किया ओके। और मैं वापस चला आया। मैं अंकित जी को भी लेके आ गया और अंकित जी को भी मैंने बोला, जबकि मैं फर्स्ट टाइम अंकित जी से भी मिला था, मैंने बोला अंकित जी को चलो अपन यही की टीम में चले जाते हैं। ओके। और अंकित जी बोले नहीं देखते हैं। तो उन्होंने शायद साकिब जी को बताए और मैं उतना रिस्पॉन्स नहीं किया, मैं बिंदास चला गया और दोस्तों के साथ घूम रहा था जुहू बीच पे। तो ओके। उसी बीच में मुझे ना से कॉल आया साकिब जी का, बोले कौन बंदा ऐसे बोला है आपको बताइए ऐसे। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, बट मैं बोला यार सर सही तो बोल रहे हैं, आप वहाँ हो मैं यहाँ हूँ, कैसे आप हेल्प करोगे, कैसे हमारी सपोर्ट करोगे। इस बिजनेस में सपोर्ट से ही तो होता है हर एक चीज। फिर बिल्कुल। उन्होंने आपको कॉल किया था, आपको शायद याद होगा, उन्होंने आपको कॉल किया था और कॉन्फ्रेंस कॉल लिए। फिर आपने बताया कि कौन बंदा, उनका नंबर दूं। मैं बोला अरे सर नंबर छोड़ो। तो फिर आपने बोला था कि आमिर जी आपको लीडर बनना है या फिर मतलब जैसे फॉलोअर बनना है। मैं आपको हमेशा धक्का देता रहूंगा, ऐसा जी। करके आपने बात कही थी, फॉलोअर बनना है। तो मैंने कहा ऑब्वियसली सर मुझे लीडर ही बनना है। तो आपने कहा था कि सर हमारा मतलब वेबिनार होता है और हम आपकी ऑनलाइन हेल्प करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप टेंशन मत लो, हर जगह हम आपके साथ में हैं, हम आपके एरिया में आके मीटिंग भी करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे, सो आप टेंशन मत लो। राइट। सो आप ना बिजनेस स्टार्ट करो हमारे साथ, आप बिलीव करके देखो, फिर देखो क्या होता है। फिर मैंने उसी टाइम में कह लिया नहीं अब करना है, इधर ही करना है। तो शायद उस दिन आप नहीं बोलते तो पक्का मैं जाने वाला था वहां, चलिए, क्योंकि कोई शाम बात में मैं उनको डिटेल सेंड करने वाला था और वापस जाने वाला था। बट वो जो वर्ड आपने बोले कि आपको लीडर बनना है या मुझे, क्योंकि अपलाइन के कंधे पे बंदूक रख के कब तक चलाएंगे, आपको नहीं। बिल्कुल। अकेले मतलब कुछ ना कुछ करना है, खुद से बनना है, खुद से सीखना पड़ेगा। फिर उस दिन से माइंड से मैंने हर एक चीज निकाल दिया, अपलाइन अपलाइन कुछ नहीं होता है, हमें खुद से खुद करना है। करना पड़ता राइट। है, अपलाइन बिल्कुल की सही जहाँ पर कहा। जरूरत है हम खुद अपलाइन को कॉल करके कांटेक्ट में ले लेंगे, बाकी सीखना हमें खुद है। उस दिन से सर मैंने पीछे कभी नहीं देखा। और उस दिन से मैंने प्लान की वीडियो हो, हर एक चीज की, आपका जो वेबिनार वगैरह होता था वो सब अटेंड करता था। और उस दिन से मैंने काम करना स्टार्ट किया शिद्दत के साथ। पहले महीना में फास्ट स्टार्ट हुआ था और फिर इस तरीके से मेरी जर्नी चलती रही और आज सिल्वर डायरेक्टर है इस बिजनेस में। काफी उतार चढ़ाव आए, काफी मोटिवेशन डिमोटिवेशन आए। एक चीज मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा कि फास्ट स्टार्ट मेरा 1 महीने में ही हो गया था, लेकिन दूसरे महीना जाके मैं बीमार पड़ गया था। और ऐसा बीमार पड़ा कि लगभग 5 महीना के लिए मेरा बिजनेस खत्म, क्योंकि कुछ नहीं कर पाया था, बेड पे चला गया था, हॉस्पिटलाइज हो गया था।
लगभग 1 हफ्ता मैं हॉस्पिटलाइज में था। सो बहुत सारी चीजें हुई मेरी। मैं 1 महीना के अंदर में लगभग 25 से 30 बंदों की टीम बना चुका था ऑलरेडी पहले ही महीना में। बट हुआ क्या मेरे साथ कि मतलब जैसे पहले ही महीना में दूसरे तीसरे महीना से मैं बीमार पड़ा और बेड पे गया और 6 महीना के लिए गया। और अंकित जी यहाँ पर थे तो मेरे सिर्फ एक बंदा जगा हुआ था, बाकी सारे के सारे बंदे खत्म। अब बिलीव नहीं करोगे कितना एक मतलब डिमोटिवेशन है, वो सारी चीजें आ सकती है। मेरे अंदर भी आई कि यार मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी खत्म हो गया। फिर से मैं आपसे भी बिल्कुल बात बिल्कुल। किया था और भी लीडर से बात हुई थी। फिर मैंने रीस्टार्ट किया वहां से, नहीं करना है यार, करना है तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा, खुद से तो टेकन लेना पड़ेगा। और फिर से मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को उस दिन से, और करता गया और आज रिजल्ट आप लोग के सामने में है। क्या जो भी हूँ, आप सबके सपोर्ट, जितने अपलाइन मेंटर है उन सभी के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। जो भी लेवल है ना, लेवल मैटर नहीं करता, बट इतना है ये बिजनेस करके मुझे इतनी खुशी होती है। एक चीज मैं बताऊं, सबसे बड़ी चीज सर की इस बिजनेस से हुआ क्या है, पहले मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, साई किस्म का बहुत ज्यादा था मैं। बट आज वो मैं किसी होता से है। भी हो बिंदास बात कर सकता हूँ मैं। और एक होता है ना पब्लिक स्पीकिंग आ जाती है, वो अपने अंदर आ चुकी है। मुझे याद है पहले बार जब मैं मीटिंग किया था बॉडी वाली ऑफिस में, लगभग सामने 100-150 बंदे सामने बैठे हुए थे। मेरी तो हालत खराब हो रही थी, मैं बोलूँ क्या। बट होता फिर से है। मैंने स्टार्ट किया और देखा मैंने कि बहुत आसानी से सब कुछ हो गया। तो एक चीज मैंने देखा कि जहां मैं 2-4 बंदों के सामने नहीं बोल पाता था, आज मैं बिंदास, मतलब मैं से कितना भी सामने आ जाओ फर्क नहीं पड़ता, हम बिंदास बोल लेते। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मैं आप सभी या जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ पर आप पैसा तो कमाओगे, ये तो सेकेंडरी चीज है, पैसा तो आप कमाओगे ही, लेकिन बिल्कुल उसके अलावा भी यहाँ पर जो होती है वो पर्सनालिटी आपकी बनती है, राइट। बिल्कुल। कि बिल्कुल आपके अंदर वो एक लीडरशिप स्किल आती है, राइट, कि आप अपने लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी जो चीज चाहे वो अचीव कर सकते हो, राइट। बिल्कुल तो यहाँ पे वो सारी चीजें मुझे सीखने को मिली और एक चीज समझ में आ गया, जॉब करना नहीं है, जॉब जब तक चल रहा है, बट मुझे करना तो वेस्टीज है, इनी हाउ करना है। इस बीच में काफी सारे उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, क्योंकि बिजनेस है तो उतार चढ़ाव तो होती रहेगी। बट मैंने उस चीज पे कभी भी फोकस नहीं किया, फोकस मैंने हमेशा अपने गोल पे किया कि मुझे अपने लाइफ से क्या अचीव करना है, राइट। काफी टीम आई, काफी गई, मैंने फिर से बनाया, फिर से गई, फिर से बनाया, और वो तो चलता रहेगा। जिसको करना है वो रुकेंगे, क्योंकि पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, जो कुछ पे कुछ एक पत्ते लगे रहते हैं। तो बिल्कुल। बस बिल्कुल उन्हीं मजबूत के साथ रहेंगे। हमें काम करना है सूखे जिन, पत्ते झड़ते हैं, राइट, जो सूखे पत्ते का पत्ते मोल नहीं झड़ते है। हैं। और जी हाँ। राइट राइट, हमें उन्हीं लोगों के साथ काम करना है, और वैसे लोगों को ढूंढना हो जो वाकई में लाइफ में कुछ बेटर करना चाहता है और जो वाकई में उनके ड्रीम है। नहीं तो यूं ही हमें किसी को नहीं करना है ज्वाइन या कुछ भी। सो सर, इस तरीके से मेरा जर्नी चलता रहा और आज भी कंटिन्यू जारी है। आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूँ। बस ये जर्नी चलती रहे और चल रही है, और तब तक चलेगी सर, जब तक मतलब मैं से लगभग लगभग मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड ना कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सकूं, क्योंकि मुझे मेरे जैसे बहुत सारे बंदे होंगे, राइट, बहुत सारे बंदे होंगे जो लाइफ में कुछ तो करना चाहता होगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, राइट। और मैं बिल्कुल सही कोशिश करता कहा, हूँ कि बिल्कुल उनके सही लाइफ तक कहा। शायद मैं पहुंच सकूं, उनके लाइफ तक शायद मैं पहुंच सकूं। आज हमारे साथ काफी सारे यंग बंदे भी है, 16-17-18 साल के भी बंदे, 20-50 साल के भी बंदे हैं, राइट, जो वाकई में लाइफ में चाहते हैं कि कुछ तो मुझे अचीव करना है, कुछ तो मुझे करना है, और उन्होंने वेस्टिज को चूज किया। सो आज मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा ऑल, जितने भी लीडर है, जितने भी लोग हैं, राइट, जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो ज्वाइन है, आपका वेलकम है। जो नहीं है, आप अगर सुन रहे हैं तो आप आ सकते हैं हमारे साथ, और हम मिल के आपकी हेल्प करेंगे आपके ड्रीम को फुलफिल करने में। तो सर बस इस तरीके से मेरा ड्रीम, मेरे सपने चलते रहे और मेरी जर्नी इस तरीके से चल रही है। आज भी मैं जॉब कर रहा हूँ, बट जॉब करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि आने वाले, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आने वाले 3 महीना में मैं जॉब को छोड़ रहा हूँ, फुल्ली वेस्टेज में आ रहा हूँ, 100% के बहुत साथ आ खूब, रहा हूँ, बहुत खूब। डिसीजन लेना जरूरी है। जो सब जुनून के साथ आ रहा हूँ। जी हाँ लास्ट का एक बिल्कुल। चीज बोलना चाहूंगा सर, कि इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो दोस्तों एक चीज है जो आपको सक्सेस करेगी, वो है आपका जोश, जुनून और पेशेंस। ये 3 चीज आपको रखना है, तो आपको इस बिजनेस में सफल होने, सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है शायद आपने जो लेवल का किया है कि मैं इस महीने करूंगा, नहीं हुआ है, बट अगर आप डटे रहेंगे तो एक न एक दिन जरूर होगा, राइट। बिल्कुल हमारे एक सही कहा लीडर ने आमिर कहा जी था ने। सफलता एक दिन में नहीं नहीं मिलती है, मिलती, बट एक दिन जरूर जरूर मिलती है। मिलती है।
तो एक दिन जरूर बिल्कुल मिलते हैं अगर हम सही कहीं कहा रहेंगे। आमिर जी आपने। और आज तो अब आपके सारे लोग उनके साथ भी हम लोग जानेंगे कि कैसे आप लोग आगे बढ़े और तो क्या थैंक यू क्या सो चीज मच। हुई, सब चीज हम लोग जानेंगे। बहुत कुछ हम लोग चर्चा करने वाले हैं आमिर जी। तो दोस्तों आगे बढ़ते थैंक हैं यू। हम लोग, लेकिन मैं सो दोस्तों, अब तक आपने आमिर जी को सुना और आमिर जी की जर्नी को सुना कि कैसे वो अपने घर से मुंबई आए और मुंबई आके फिर उन्होंने जॉब की तलाश की, और जॉब की तलाश करने के बाद में फिर वो कैसे धीरे धीरे करते करते डायरेक्ट सेलिंग उनके अंदर आया, कैसे उन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उन्होंने रिसर्च किया और छाना, और उसके बाद फिर और वेस्टीज में आज काम करके आज वेस्टीज में ट्रैवल फन अचीवर बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब तक तो हम आमिर जी के बारे जाने थे, लेकिन हमारा जो सेकंड पार्ट आने वाला है इस वीडियो का, जी हाँ सेकंड पार्ट, उस सेकंड पार्ट में आपको जानकारी मिलेगी आमिर जी के साथ जितनी भी उनके टीम है, जी हाँ जितनी भी उनकी टीम्स थी जो जिनका हमने इंटरव्यू लिया, आपने वीडियोस देखा है, उन सारे लोगों से किस तरीके से वो भी आमिर जी के साथ आए और किस तरीके से उन सब ने मिल करके आज जो मुकाम, आज जो ट्रैवल फंड अचीवर ये बने हैं और अपनी लाइफ को बदल रहे हैं, ये सब कुछ आपको जानने मिलेगा। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, जहाँ पर आपको और भी आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़, जी हाँ क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेगा, कैसे ग्राउंड लेवल पे काम होता है, कैसे लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो ये सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, विश यू वेल्थ।